कैरेक्टर आज तक पैदा ही नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड टेलीविज़न में आप देख लें, कहीं भी कोई भी ऐसा कैरेक्टर पैदा नहीं हुआ जो कि अपने आप को थप्पड़ चाँटा खिलवाता है और उसको उसको मज़ा आता है। वो है ना कि नो पेन नो गेन, है ना? कि दिल से काम तो तू कर रहा है सारंग वर्मा, पर तेरे दिल का काम ये नहीं है, तेरे दिल का काम एक्टिंग है। कि जो मेरा जॉब था कॉर्पोरेट वाला, उसमें फाइनली मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि लाश की तरह घूमता था, हैं? और मुझे पता था कि यार अगर अब मैंने एक्टिंग के लिए कोशिश नहीं की, तो मैं मर जाऊँगा। कुछ तो कुछ पहले जर्नलिज़्म से शुरुआत हुई, जर्नलिज़्म के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया, फिर कॉर्पोरेट में गया और बहुत सारे काम किए। मैंने एक्टर सारंग वर्मा इसीलिए तो बात करते हैं। सारंग आपका सवाल करते हैं भोपाल में। जैसे कि मुझे मालूम है कि आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, लग्जरियस लाइफ जी लेते हैं, तो फिर आपका आपके अंदर के एक्टर से परिचय किस तरह हुआ? कैसे इस फील्ड में आए फिर आप? बचपन से ही मेरे अंदर के एक्टर से मेरा परिचय हो चुका था, क्योंकि मैं शुरू से ये फ़ील करता था कि मैं एक एक्टर हूँ, एक नेचुरल एक्टर हूँ। मैं जब भी वॉक करता था तो देवानंद की तरह वॉक करता था, ऊपर तक का बटन लगा के देवानंद के स्टाइल में ऐसे वॉक करता था। गर्मी रहती थी फिर भी ऊपर तक का बटन लगाए रखता था, तो सब लोग मज़ाक उड़ाते थे कि आ गया पागल, हैं? लेकिन मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही रहा है। और बचपन में ही जब मैं 8th 9th में था मेरे ख्याल से, तभी मैंने कुछ प्लेस भी किए हैं, थिएटर किया। और उसमें जो मेरा पहला प्ले था, नहीं दूसरा प्ले था, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो शुरू से मुझे पता था कि मुझे एक्टर बनना है। मैं एक एक्टर ही हूँ, मैं एक नेचुरल एक्टर हूँ और साथ में सिंगिंग का भी शौक़ रखता हूँ। तो जब मैं दिल्ली आया, तो क्योंकि हम लोग शुरू से इस ढंग के थे कि आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं थे, तो आर्थिक संघर्ष हमेशा रहता था। तो इसलिए कोई भी काम हमारे पास होता है ना कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, तो कोई भी काम हमारे पास जो भी मिले वो करना है हमें, हैं? तो क्योंकि मैं बचपन में ही एक्टिव था, मेरे पिताजी बहुत अच्छे साहित्यकार थे, तो मैंने बचपन में ही कुछ कहानियाँ लिखी थी जो कि उस समय का बहुत ही सुपरहिट बच्चों का एक मैगज़ीन था, नंदन उसका नाम था, जी, जी। हिंदुस्तान टाइम्स का। तो उसमें मैंने भेजा था और वो छप गया था और उस समय मुझे 200 रुपये का चेक मिला था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय। तो मैं जब हम लोग दिल्ली आए पटना से, तो उन्हीं स्टोरीज़ को लेके मैं गया और मैंने दिखाया एक बहुत बड़े अखबार में, और मेरी वहाँ नौकरी लग गई। तो कुछ पहले जर्नलिज़्म से शुरुआत हुई, जर्नलिज़्म के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया, फिर कॉर्पोरेट में गया और बहुत सारे काम किए। पर शुरू से ये पता था कि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे एक्टर बनना है। और यही वजह थी कि जो मेरा जॉब था कॉर्पोरेट वाला, उसमें फाइनली मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि लाश की तरह घूमता था, हैं? और मुझे पता था कि यार अगर अब मैंने एक्टिंग के लिए कोशिश नहीं की, तो मैं मर जाऊँगा और मैं फिर नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो फिर मैंने रिस्क लेके नौकरी छोड़ी और फिर एक्टिंग के लिए स्ट्रगल शुरू कर दिया। आपने बताया कि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, इसलिए आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड जॉइन किया, 50 लाख तक की सैलरी तक पहुँचे, फिर उसके बाद एक नया जॉब, एक नई चीज़ चालू करना कितना रिस्की था? बहुत रिस्की था और वो है ना कि नो पेन नो गेन, है ना? इस बात में मैं हमेशा यकीन रखता हूँ। और जो आर्थिक मजबूरियाँ थी, इसी वजह से मैं एक्टिंग के अलावा दूसरे काम कर रहा था, चाहे वो जर्नलिज़्म हो, चाहे वो कुछ भी हो। पर ये है कि मेरे संस्कार ऐसे हैं कि जो भी काम करो, जिससे भी घर चल रहा है, जिससे भी रोज़ी रोटी चल रही है, तो उसको ईमानदारी से करो। तो मैंने जो भी काम किया, ऊपर वाले की दया से, माँ के आशीर्वाद से, उसमें मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ, क्योंकि मैंने दिल से काम किया, जो भी किया। पर दिल में हमेशा एक ही बात थी कि दिल से काम तो तू कर रहा है सारंग वर्मा, पर तेरे दिल का काम ये नहीं है, तेरे दिल का काम एक्टिंग है, जो कि तुझे करनी चाहिए, जो तुझे करना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो बस वही था, एक दिन मैंने डिसीज़न लिया और उस नौकरी को छोड़ा जो कि बहुत ही सिक्योर जॉब था, और फिर स्ट्रगल किया। फिर 14-14 घंटे पैदल चले, वो कहानी तो पता ही है आपको कि क्या स्ट्रगल हुआ, किस ढंग से डेली मैं सुबह 6 बजे उठता था और रात के 11 बजे पहुंचता था, 50 किलोमीटर रोज़ वॉक करता था, ऑडिशंस देता था। और फिर भगवान ने सुनी और बहुत जल्दी ऐड फिल्मों में मुझे बहुत अच्छा काम मिलने लगा। फिर धीरे-धीरे हर जगह, सीआईडी पहला मेरा सीरियल था, उसमें मुझे कुछ एपिसोड्स में मिला। ऐड फिल्में बहुत सारी मैंने की, बहुत सारे सीरियल्स किए मैंने, क्राइम पेट्रोल भी मैंने किया और बहुत सारे किए, एफआईआर पीटीआई, और फिर फाइनली भाभी जी भी हुआ। मर्दानी मेरी पहली फिल्म थी जिसमें प्रदीप सरकार ने मौका दिया। तो बिना रिस्क लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। एक और लाइन आजकल काफ़ी हिट है कि रिस्क है तो इश्क है, हैं?
तो बस अगर इश्क करना है ज़िंदगी से तो रिस्क लेना सीखो। अच्छा, भाभी जी घर पे में काफ़ी सारे कैरेक्टर थे, उसमें से आप भी एक कैरेक्टर थे। तो क्या आपको उम्मीद थी कि वो कैरेक्टर इतना फेमस होगा कि घर पे आपकी छाप छोड़ देगा? हाँ, मुझे उम्मीद थी कि इस बात की उम्मीद थी कि ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा जुदा है, और एक्चुअली मैंने भाभी जी जो किया, जो ये ऑफ़र मैंने एक्सेप्ट किया, इसका भी रीज़न यही था कि ये पूरी दुनिया में सबसे अनयूजुअल कैरेक्टर है। ऐसा कैरेक्टर आज तक पैदा ही नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड टेलीविज़न में आप देख लें, कहीं भी कोई भी ऐसा कैरेक्टर पैदा नहीं हुआ जो कि अपने आप को थप्पड़ चाँटा खिलवाता है और उसको उसको मज़ा आता है। उसको लगता है कि यही ज़िंदगी है, उसको भूख नहीं लगती है, उसको शूक लगती है, मतलब शॉक, उसको शॉक लेना है तो उसको भूख नहीं लगती है, उसको शूक लगती है। वो थप्पड़ खाता है और बोलता है आई लाइक इट ये बोलता है। उसको इलेक्ट्रिक शॉक में मज़ा आता है, उसको अलग अलग तरह से अपनी पिटाई करवाने में मज़ा आता है। और महाविद्वान है, बहुत बड़ा शास्त्री है, पंडित है, बहुत जानकार आदमी है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो उसको नहीं आता है करना। वो लॉयर भी है, बहुत विद्वान है, वो प्ले राइट है, वो तांत्रिक है, बहुत बड़ा साहित्यकार है, कवि है, क्या नहीं करता है वो, है ना? तो बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर है अनोखे लाल सक्सेना, और मुझे पता था कि भाभी जी घर पर हैं में सबसे ज़्यादा अनोखा कैरेक्टर अनोखे लाल सक्सेना का ही है। और ये अगर ये शो हिट हुआ, तो अगर कैरेक्टर्स की बात आएगी तो सक्सेना का नाम जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। आपने भाभी जी घर पे में कॉमिक कैरेक्टर निभाया, फिर उसके बाद अपहरण में आपने ग्रे शेड निभाया, तो क्या आपको लगा नहीं ये फिर एक रिस्क एक बार, क्योंकि पहले आप लोगों को हंसाया, फिर एक बार एक ग्रे शेड, जब आप घर का तो फेमस हो चुके थे, फिर इमेज को चेंज करना कितना मुश्किल था? सबसे मुश्किल यही है जो आपने अभी पूछा, कि अगर आप किसी एक कैरेक्टर में बहुत हिट हो गए हैं और करोड़ों लोग आपको उस कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, और फिर सडनली आप बिल्कुल कोई कॉन्ट्रास्ट में कोई कैरेक्टर करें जो कि एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है, तो लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने इसको चैलेंज की तरह लिया, और मेरा ये मानना है कि किसी भी एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि अगर वो किसी कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा छप चुका है और उस कैरेक्टर को, उस इमेज को तोड़ के वो कोई नई इमेज क्रिएट करे अपने लिए, और उसमें भी लोग उसको इक्वली पसंद करें। यानी अपहरण का कुल मिला के 10-11 एपिसोड में मैं हूँ, और भाभी जी में 2000 एपिसोड होने वाले हैं, है ना? लेकिन मुझे जो पॉपुलैरिटी भाभी जी से मिली है, यानी सक्सेना को जो पॉपुलैरिटी भाभी जी से मिली है, दुबे को वो पॉपुलैरिटी अपहरण से मिली है। तो आज की डेट में अगर अगर आधे लोग मुझे सक्सेना बुलाते हैं, तो आधे लोग दुबे भी बुलाते हैं, है ना? फिर बहुत सारे लोग मुझे पुरुषोत्तम बरिया भी बुलाते हैं, सीक्रेट गेम्स वाला। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और किसी भी एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क यही होता है। तो मुझे पता था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, पर मैं, जैसा कि आपको पता है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में मुझे मज़ा आता है। मैं रियल लाइफ में भी अपने आप को काफ़ी कनेक्ट करता हूँ सक्सेना से, हैं? तो जो मुसीबतें होती हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो बस इस चुनौती को मैंने समझा और इस तरफ मेहनत की, और ऊपर वाले ने दया दिखाई, और माँ के आशीर्वाद से हो गया। आप फिल्में भी कर रहे हैं, वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं, फिर इसके बीच में भाभी जी घर पे के एपिसोड के लिए बैक टू बैक टाइम निकालना कितना मुश्किल है? भाभी जी में तो ऐसा है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं भाभी जी में, जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, और जब भी बीच में मुझे कुछ भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो मैं भाभी जी में भी उसको देता हूँ उस टाइम, ताकि वहाँ पर भी, और ज़्यादा काम, वैसे बहुत ज़्यादा डेज़ नहीं देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालो। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक ही दिन दिया, तो उसमें अगर आपने 8 सीन निकाल लिए तो 10 एपिसोड का कोटा हो गया, है ना? तो इस ढंग से मैनेज करते हैं। अंग्रेज़ी में कहावत है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मेरे मन में ये चाह है कि मैं भाभी जी करता रहूँ, और भाभी जी के आखिरी एपिसोड तक इस शो के साथ जुड़ा रहूँ। ये मेरे अंदर विलिंगनेस है, तो क्योंकि मेरे अंदर ये विलिंगनेस है, तो वो पूरी होगी ही ज़रूर, है ना? तो मैं कुछ ना कुछ मैनेज करके भाभी जी में भी चला जाता हूँ, वहाँ भी काम करता रहता हूँ। अच्छा, बात करें आपके आने वाले पाइपलाइन प्रोजेक्ट की, किन-किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी मैं एक बहुत बड़ी फ़िल्म मेरी आने वाली है, मधुर भंडारकर ने डायरेक्ट की है फ़िल्म, उसका नाम है इंडिया लॉकडाउन। वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म है, 4 अलग-अलग कहानियाँ हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई, और उसको स्क्रीन प्ले वाइज़ इंटरलिंक्ड है वो कहानी। तो उसमें एक कहानी में मैं हीरो हूँ, और एंटागोनिस्ट हूँ मैं, और लीड रोल में श्वेता बासु प्रसाद है। बहुत ही माइंड ब्लोइंग वो फ़िल्म है इंडिया लॉकडाउन,
वो है एक है। फिर मधुर भंडारकर की एक और फ़िल्म है बबली बाउंसर, जिसमें तमन्ना भाटिया लीड रोल में है, उसमें भी मेरा बड़ा अच्छा रोल है, तो वो फ़िल्म भी आने वाली है। फिर एक प्रकाश सैनी है फ़िल्म मेकर, जिन्होंने अ टेल ऑफ राइजिंग रानी जैसी क्रिटिकली अवार्ड विनिंग फ़िल्म बनाई है। उनकी फ़िल्म है चार लुगाई, उसमें मैं मेन लीड में हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वो कहानी है। एक क्राइम हो जाता है एक गाँव में, अननोइंगली अनविलिंगली एक क्राइम हो जाता है, और मैं जाता हूँ पुलिस, मैं कॉप हूँ और मैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हूँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ, और मैं वहाँ जाकर उसको उस केस को सॉल्व करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो स्टोरी है। चार लुगाई उसका नाम है, प्रकाश सैनी उसके डायरेक्टर हैं। तो वो फ़िल्म है जो कि आने वाली है। और उसके अलावा अभी ये डरन छू फ़िल्म कर रहा हूँ मैं, जिसमें करण पटेल साहब लीड रोल में हैं, किरण भार्गव हैं, अभय भार्गव हैं, आशुतोष राणा हैं, मनोज जोशी हैं, और मेरा भी बड़ा अच्छा रोल है। बहुत बढ़िया फ़िल्म बन रही है। और इसके अलावा फिर जो एक और फ़िल्म है उसका नाम है सुपर वुमन, वो तिग्मांशु धूलिया साहब उसमें है मेरे साथ। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। ये फ़िल्म मैं दिल से इसीलिए एक्चुअली करना चाहता था, क्योंकि इसमें मेरे सारे सीन्स तिग्मांशु धूलिया सर के साथ हैं, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो फ़िल्म है, वो लंदन में शूट होनी है। उसके अलावा एक और फ़िल्म है जिसमें टीनू देसाई डायरेक्टर हैं, और अक्षय कुमार सर लीड रोल में हैं। वो एक 80s में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ था, उसके ऊपर बेस्ड है। तो उस फ़िल्म में भी मेरा बहुत ही माइंड ब्लोइंग रोल है। उसके अलावा फरहाद समजी सर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जिनका नाम है हाउसफुल वगैरह डायरेक्ट करने के लिए, राइटिंग में भी बहुत नाम है उनका। अभी बच्चन पांडे उनकी आई थी, कभी कभी दिवाली बनाने, फरहाद समजी सर बहुत टैलेंटेड इंसान है वो। तो उनका एक वेब सीरीज़ है जिसके वो शो रनर है और क्रिएटिव डायरेक्टर है। उस वेब सीरीज़ का नाम है येलो येलो डर्टी फिल्म। तो उसमें भी मुझे लीडिंग रोल करने का मौका मिला है। वो भी बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाइपलाइन में हैं। चलते तो आपके फैंस के लिए मैसेज बताएंगे हमारे? फैंस के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहिए। कभी भी किसी को दुखी मत कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो अपने आप खुश हो जाएंगे। और कभी भी कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, परेशानी हो, हैं, तो उसमें भी आई लाइक इट ये बोलना सीखिए, हैं, क्योंकि जब तकलीफ़ आती है उसके बाद ही खुशी भी आती है। तो ये ज़िंदगी का साइकिल है, और इस साइकिल को एक्सेप्ट कीजिए और खुशी खुशी ज़िंदगी बिताइए। तो ये थे वेरी फेमस सानंद वर्मा, जिन्होंने अपने अभिनय का सफर हमसे साझा किया। जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ, देखते रहिए चलो।